हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं हमारा जो लास्ट वीडियो जो इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से बेस्ड था, आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है कि कहलाता है AOI चैप्टर नंबर 8, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये चीज रहती है कि भाई जो हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसको हमको ग्राफ पेज पे लेना चाहिए कि रूल्ड शीट पे लेना चाहिए। सो तो मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये हमें किस पे लेना चाहिए, हर बार रूल्ड शीट पे लेना चाहिए। इसके लिए ग्राफ करने के उपयोग नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप गौर करो, लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। अब रिकॉल करो जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है, पैराबोला उस एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने कहा है कि आपको नॉर्मल आपकी रूट शीट पे ड्रॉ करना है, लेकिन फिगर प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए बेटा। तो ये x, x डैश, ये y, ये y डैश, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा है, x का पावर 1 है, मतलब पैराबोला x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। तो ये हो गया पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 1 तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है बेटा। तो ये लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू 1 और ये हमने ड्रॉ कर दिया x इज इक्वल टू 4। डन। तो ये पॉइंट हो गया बेटा 1,0, ये पॉइंट हो गया 4,0। अब आप गौर करो, इस बंदे ने बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ में आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा A, इसको बोला B, ये C, और ये कितना हो गया बेटा D। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ABCDA। लिमिट कितनी, कहां से कहां तक आएगी? 1 to 4। हम जो लिमिट्स है वो x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो उसको लिखते हैं y dx। अब y की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को यहां से? रूट एक्स। तो ये हो गया रूट एक्स और dx, ठीक है भाई। अब रूट एक्स को इंटीग्रेट कर दो बच्चा, तो एक्स टू दी पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2, तो ऊपर में 2/3 आ गया विथ लिमिट 1 to 4। तो ये 2/3 बाहर आ बेटा, ये हो गया 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2/3। इस 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 माइनस 1, तो ये 2/3। 2 पावर का पावर कैंसिलेशन, तो 2 कैंसिल हो गए, 2 का क्यूब 8 होता है -1। तो ये कितना उत्तर आ गया बच्चा? 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आपने बात को समझी किस तरीके से अपने क्वेश्चन को किया। सबसे पहले हमने ये तय किया बेटा कि हमने देखा कि पैराबोला में किस वेरिएबल का पावर 1 है। हमने पाया कि x का पावर 1 था, इसलिए पैराबोला को हमने x एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं। फिर हमें कहा गया था हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लाए। तो इस तरीके से देखो हमने कितने आसानी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वीडियो की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन में पहले से लिख के रख रहा हूँ, ये बात मैं आपको हर बार बताता ही हूँ। अब देखो, अब हमको पैराबोला की इक्वेशन लिखी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द सेम स्टोरी। x का पावर 1 है तो मैंने पैराबोला वापस ड्रॉ कर लिया है x एक्सिस के अलॉन्ग। इस बार पैराबोला की इक्वेशन है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। तो मैंने इंटीग्रेशन लिमिट लिख दी 2 to 4, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद फिर ये 2 to 4, यहाँ कर्व से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 तो बाहर आ गया और ये कितना हो गया
रूट एक्स डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क पार्ट, बिकॉज इसके आगे कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ इसके आगे का पोर्शन आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और y एक्सिस को लेके चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इस बार आप गौर करो बेटा, y का पावर 1 है, जब y का पावर 1 दिख रहा है मतलब पैराबोला को मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया। फिर पैराबोला ड्रॉ करने के बाद उसकी इक्वेशन लिखना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अभी आपको ने इस वीडियो के इंट्रो में कहा था कि आपको क्या बात का ध्यान रखना है, या आपको रूल पेज पे फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, ग्राफ पेज पे एक्यूरेटली करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू 2, ये हो गई लाइन y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई बेटा y इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट हो गया 0,2, ये पॉइंट हो गया 0,4। हमको बोला है y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, तो हमारा एरिया इंक्लोज्ड हो जाएगा ए बी सी डी ए। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डी ए, जिसकी लिमिट आएगी 2 to 4, है ना। अब 2 to 4 बोला है बेटा, तो लिमिट कौन से एक्सिस पे आ रही है इस बार, y एक्सिस पे आ रही है। तो जिस एक्सिस पे लिमिट आती है उसका d करते, तो dy कर देंगे, यहाँ dy, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, x लिखना पड़ेगा। अब x की वैल्यू हम इस कर्व से उठा लेंगे, जो कि कितनी हो जाएगी 2 रूट y और dy। चलो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, y टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 बाहर और लिमिट 2 to 4, तो ये बन गया बेटा 4/3, तो ये 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 और 2 टू द पावर 1.5 दैट इज 2 रूट 2, चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो तो 8/3, तो ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2 और अंत में हम क्या लिखेंगे बेटा, स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 16, जिसको मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। रिकॉल करो बेटा, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये आपने कोनिक सेक्शन टॉपिक पढ़ा था क्लास 11th में, जिसमें उसका सब टॉपिक था एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन है। अब आप कैसे समझोगे, x के नीचे 4 लिखा है, y के नीचे 3 लिखा है। यदि x के नीचे 4 बड़ा है मतलब जो एलिप्स है, एलिप्टिकल शेप, लॉन्गर कहाँ बनेगा, x एक्सिस के अलोंग, और यदि y लॉन्ग के नीचे बड़ा हुआ तो एलिप्स बनेगा इलोंगेटेड किस और y एक्सिस के अलोंग। कैसे समझो, हम यहाँ इसको देख के बनाएंगे एलिप्स इस तरीके से बेटा, ये हमारा एलिप्स बन गया। उसके बाद मैंने एक्सिस ड्रॉ करनी है, ये हो गया x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये ओरिजिन का O हो गया। x के नीचे 4 है बेटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, y के नीचे 3 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, हम O इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं। हम O A B O का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से इंटू कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के पहले यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल के रेडी कर लेंगे। देखो कैसा, हम कहेंगे y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, अपॉन में ये कितना आ गया बच्चा 4 स्क्वायर एलसीएम, और 3 स्क्वायर को सामने बाहर भेज दिया तो 3 स्क्वायर हो गया, तो y हो जाएगा 3/4 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो मैं रिपीट करूंगा, मैंने क्या करा है, मैंने इस y की वैल्यू यहां से पता कर ली और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैसे, हम कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू O A B O का हम कितना टाइम्स लिख देंगे बेटा, 4 टाइम्स कर देंगे, तो 4 का 4 आ गया,
ये लिमिट हो जाएगी बच्चा 0 to 4 y dx। हम ये कोशिश करेंगे कि हमको x एक्सिस पे लिमिट मिले। अब फॉर्चुनेटली यहाँ पे लिमिट्स x एक्सिस पे भी अवेलेबल थी और y पे भी थी, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, x एक्सिस की लिमिट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये 4 का 4 हो गया, ये 0 to 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3/4, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 4 से 4 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, ये 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे और एक बात ध्यान रखो, इंटीग्रेशन की इकलौती एक ही आइडेंटिटी है जो यहाँ पे हमको पूरे चैप्टर में बार बार यूज करनी है। तो मैं आपको समझा दूं वो कौन सी आइडेंटिटी है, वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, जो कि होती है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब आप यहाँ कंपेयर करो बेटा, a की जगह 4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 को तो बाहर शिफ्ट करा मैंने, x/2 ये तो स्टैंडर्ड है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कितना हो जाएगा बच्चा 4 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया साइन इनवर्स x बाय ए। और लिमिट कहां से कहां तक आएगी बच्चों, 0 से लेके 4। गॉट इट। अब ये 3 का 3 हो गया। अब मैंने अपर लिमिट लगानी है, अपर लिमिट कितनी बेटा 4 है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हो गया 0। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो बेटे, ये 16/2 करेंगे तो क्या हो गया 8, और साइन इनवर्स 4/4 जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी बच्चा 0 है, यहाँ पुट करा तो 0, और साइन इनवर्स 0 भी कितना हो गया 0। अब जगह की कमी है तो मैं थोड़ा यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ इस तरफ, ये 3 का 3 लिख दिया, 8 का 8, साइन में 1 कब आता है π/2, तो ये 2 4 जा, इसका उत्तर हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एलिप्स के एरिया पे निकालने पे बेस्ड था, कंप्लीट होता है। तो हमने क्या कहा, हमने आपको ये बात समझाई कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन को वो कभी भी अपॉन में स्क्वायर में नहीं लिखेगा, उसने 16 और 9 लिखा था, उसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, और ये जो पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी है इसको अपने को दिमाग में बैठानी है, एंड हेंस वी आर थ्रू। इसी के बेस पे हम गौर करेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी एलिप्स का एरिया निकालना है, सेम प्रोसीडियर रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि उसको आप होमवर्क में ट्राई करें, और इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सर्कल की इक्वेशन लिखी इस बार इस बंदे ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसने लिखा है 4, जिसको मैंने लिख दिया है 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्यों लिखा, अगेन द सेम स्टोरी, सर्कल की इक्वेशन जो क्लास आपने 11th में पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कितना है 0,0 और जिसका रेडियस कितना दिया है बच्चा 2 दिया है। फिर उसने एक लाइन की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू √3y। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि हमको x एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये लाइन है इसके बीच का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे कि जब भी एक चेकर आपकी किसी भी लेवल की एग्जाम, चाहे एनुअल एग्जाम हो, कि प्री बोर्ड हो, कि हाफ ईयरली हो, वो चेक करता है तो उसके दिमाग में पहली चीज होती है कि फिगर एक्यूरेटली लेबल्ड ड्रॉन कर रहे हैं आप। नंबर 2, जब दो कर्व्स की आपको इक्वेशन दी गई हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं बेटे। तो कैसे करेंगे ध्यान दो, हम यहां लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √3y यहां रख दी, उसका स्क्वायर, y का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चा 4 हो गया। √3 का स्क्वायर तो 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया बेटे। तो y स्क्वायर कितना आ गया
1, फिर आप स्क्वायर रूट लोगे ना, ध्यान रखना आपको प्लस माइनस साइन लगानी है, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ये y की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिखने का तरीका होता है कैपिटल X के पावर में n, जो कि कितना आ गया बेटा प्लस माइनस √3 कॉमा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। अब अपन इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो। आई एम नॉट सो गुड इन ड्रॉइंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। you people can use a rounder to draw the circle also. x x dash y y dash, ये दिख रहा है बेटा 0,0 क्योंकि सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस 2 है बच्चा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0। अब आपको मैं एक पते की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। x इज इक्वल टू y लिखा है। जब कोई लाइन की इक्वेशन हो जिसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास होती है। गॉट इट? आई रिपीट, इफ नथिंग इज गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू एनी ऑफ द साइड, इट इंडिकेट्स द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो लाइन को ओरिजिन से पास करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, रवि सर यहाँ तो 4 क्वाड्रेंट दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, तो हम कौन से क्वाड्रेंट से पास कराएं लाइन को? तो बच्चा गौर करना, x और y दोनों की साइन सेम है। सेम साइन कौन से क्वाड्रेंट्स में आती हैं x और y की? फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है, तो इसको अपन ओरिजिन से पास कर देंगे लाइन की इक्वेशन, ये इस तरीके से। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, आप रूलर से ड्रॉ करोगे तो काफी एक्यूरेट लाइन ड्रॉ कर पाओगे बेटा। तो ये हो गई लाइन की इक्वेशन। इस लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटा जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पहले ही ऑब्टेन कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा बेटा √3,1 और नीचे हो जाएगा माइनस √3,-1। लेकिन किंतु परंतु हमको ये बोला है कि हमको ये लाइन, ये सर्कल एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो हम कहेंगे O, A और B, ये हमारा एरिया हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में चेंज आया। क्या चेंज आया? जैसे ही आप इस लाइन पे चलना चालू किया तो जो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है तो उसको इकोनॉमी में कहते हैं ग्रोथ होना, मैथ्स में हम कहते हैं इंक्रीजिंग होना। फिर ये पीक पॉइंट आया, इस पीक पॉइंट के बाद डाउनफॉल आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, फिगर में ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर कहां टच हुआ? सपोज बोले पॉइंट P पे टच हुआ। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो बेटा जो ये पॉइंट P है ना, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y वाला पार्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटा? मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इट वुड बी √3,0। तो यहाँ हम एरिया कैसे निकालेंगे? जगह की कमी, इसलिए आपको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप नीचे कीजिएगा। रिक्वायर्ड एरिया, हम जाएंगे पहले 0 से लेके √3 y1 dx प्लस √3 से लेके 2 y2 dx। तो मेरे बच्चों का अगला क्वेश्चन आएगा कि रवि सर आपने y1 y2 की कहानी क्यों शुरू करी? क्योंकि बेटा जब मैं 0 से लेके √3 की बात करूंगा ना, तो जो OP है वो तो x एक्सिस का पार्ट है। ये जो AP दिख रहा है ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉन करी है हमने, इट वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन जो ये OA जा रहा है ये तो वो लाइन है जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, इसलिए उसको हम y1 से डिनोट कर रहे हैं। तो इस लाइन से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा x अपॉन √3। ठीक है, फिर हम कहेंगे √3 से लेके 2, तो √3 से लेके 2 मतलब P से लेके B, अगेन x एक्सिस, AP अगेन द लाइन ड्रॉन बाय अस। लेकिन जो ये आर्क AB है ये तो सर्कल का हिस्सा है, तो सर्कल के हिस्से से y की वैल्यू रेडीमेड आ जाएगी बेटा, जो कि हो जाएगी √2 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। एंड यू वोंट बिलीव, एग्जाम में क्या बदमाशी कर देते हैं बच्चे, गलती से अननोइंगली, पता नहीं होता है, कोई चाहता नहीं है, वो 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, उसको 2 माइनस x लिख देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल बेटा, कीप इट इन माइंड। ठीक है,
अब x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 अलॉन्ग विथ √3, और ये लिमिट्स क्या आएगी 0 से लेके √3। ठीक है, यहाँ पे वही आइडेंटिटी लिखना है जो मैंने अभी बोर्ड पे पिछली बार सवाल में लिख के दी थी आपको। तो x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a विथ लिमिट √3 टू 2। अब बेटा ये मैं क्या करता हूँ, √3 का देखो अपर लिमिट कितनी है √3, √3 का स्क्वायर यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2√3। ठीक है, लोअर लिमिट तो 0 है तो -0, कहानी खत्म। प्लस अब यहाँ अपर लिमिट कितनी बच्चा 2 है, चलो पुट करना चालू करते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 करेंगे कितना हो गया बेटे 2 हो गया, और साइन इनवर्स 2 बाय 2 मतलब साइन इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा पाई बाय 2 माइनस, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट कितनी लिखी है बेटा √3 लिखी है, इट वुड बी √3 बाय 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया माइनस यहाँ √3 रखेंगे। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 करेंगे तो 2, और ये साइन इनवर्स x की जगह √3 रख दिया। तो ये हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट करी माइनस लोअर लिमिट पुट करी। जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो तो एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको बीच में माइनस साइन लगानी है और ब्रैकेट भी लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो साइंस चेंज हो जाती हैं और यही गलती होने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा तो ये √3 इसको कट कर देगा तो ये बचेगा √3 बाय 2। ठीक है, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा पाई माइनस, अब गौर करना 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, तो ये √3 बाय 2 बचा टाइम्स 1 माइनस प्लस माइनस हो गया 2 का 2 लिखा, साइन इनवर्स √3 बाय 2 मतलब ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में साइन में √3 बाय 2 कब आता है 60, 60 मतलब होता है बेटा पाई बाय 3। अब आप गौर करो ये √3 बाय 2 ये √3 बाय 2 भी क्या हो गए कैंसल, तो पाई में से 2 पाई बाय 3 को माइनस किया तो कितना उत्तर आ गया बच्चा पाई बाय 3 बच गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप समझ गए किस तरीके से अपन ने करा। इस सवाल में हमको एक ही बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास क्यों करी, तो रवि सर की बात ध्यान रखना, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन में दोनों तरफ या किसी भी एक तरफ कुछ प्लस या माइनस नहीं है मतलब वो ओरिजिन से पास होगी। गॉट इट। चलिए तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क में करें, 8 भी काफी आसान है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th 10th और 11th। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में क्या लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x। ये मॉड सुन के मैंने गौर किया कई बच्चे बड़ी छोटी छोटी गड़बड़ी कर देते हैं, तो मॉड के डेफिनेशन पहले दिमाग में बैठा लो कि मॉड मतलब इधर प्लस एक्स और माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब आता है व्हेन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो कैसे समझो, पहली बात तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक का पावर 2 एक का पावर 1, अगेन किसकी इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। अमंगस्ट x एंड y किसका पावर 1 है भाई, बोले y का पावर 1 है, मतलब पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बनेगा। चलो बनाते हैं। तो ये हो गई पैराबोला की इक्वेशन, x x डैश y y डैश। तो ये हमने पैराबोला बना दिया बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, अब जब ये y इक्वल टू मॉड x है ना, मैं इसमें केवल प्लस x मान के चल रहा हूं फिलहाल, और उसको मैं सेकंड नंबर की इक्वेशन ले लेता हूं, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x है मतलब प्लस और माइनस दोनों लेना है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा ना।
तो अपन पता कर लेते हैं कि y इक्वल टू, इसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने लिखा सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है भाई। तो दोनों y की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वेट करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, x। अब एग्जाम बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं एक पावर कट गया, ऐसा नहीं होता है। आप x को यहाँ पे शिफ्ट करो, फिर आप x कॉमन निकालो, तो यहां से x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या हो गई बेटे, 0, और जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 0,0 और 1,1। तो ये 0,0 हो गया इधर, और मैंने बोला अंदाजन ये आया 1,1, इसको मैंने से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस एक्स, और सेम चीज यहां ड्रॉ कर लेंगे बेटा अपन, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो सैंडविच एरिया है ना कर्व के बीच का, ये अपने को निकालना है। मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं तो इसलिए एक तरफ थोड़ा थिक हो गया, एक तरफ थिन हो गया है। आप पेपर पे करोगे, नोटबुक में करोगे तो काफी बेहतर वे में कर पाओगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये एरिया भी निकालना है बेटा और ये एरिया भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को डबल कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस वाले एरिया को हम जैसे ही डबल करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। तो यहां से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिससे हम लिमिट पता कर लें, जो कि हो जाएगी 1,0। अब हम इसको मैथमेटिशियंस बोलते हैं सैंडविच्ड एरिया। क्या बोलते हैं? सैंडविच्ड एरिया। तो इसमें रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे समझो। हम कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y2 माइनस y1। जब भी सैंडविच्ड एरिया हो तो उसको ऐसा लिख देना, और बाहर हम क्या लगा देंगे 2 डबल, क्योंकि जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इस तरफ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 0 to 1। अब y2 किसको बोलेंगे और y1 किसको बोलेंगे? तो ध्यान रखो एक चीज जो हर बच्चा खुद बनाता है, सैंडविच। तो जिसमें बच्चा चीज रखता है वो टॉप होती है, वो बेस वाला नीचे रहता है। तो सैंडविच को आपने ऐसा माना तो आपको टॉप जिसमें आपने चीज लगानी है वो ऊपर वाला हो गया बेटा, जो कि हो गया y2। तो आपको ऊपर वाला y2 हो गया, और इस क्वेश्चन में y2 क्या दिखाई देगा, टॉप वाला क्या दिखाई देगा, ये लाइन। तो इस लाइन को आप y2 मानेंगे, जिसकी इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू एक्स। y1 नीचे वाला, अब नीचे वाला पोर्शन तो क्या दिखाई दे रहा है इस बार अपने को, कर्व, जो कि एक पैराबोला है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट कर लो फटाफट, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3 विथ लिमिट 0 to 1। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हाफ माइनस 1/3, और लोअर लिमिट तो 0 है, कहानी खत्म। तो ये 3 1 3 माइनस 2 अपॉन में 6 आ गया बच्चा, ये आया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहां हमारा सवाल कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना, मॉड वाले में ये बच्चा गड़बड़ा जाता है। मॉड मतलब प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए केवल प्लस को लेंगे, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो काफी शानदार लेवल का क्वेश्चन है, जिसको हम कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का एक टर्निंग पॉइंट है। क्यों? x इज इक्वल टू वाई तो लिखा है, लेकिन रवि सर ने आपको बार बार समझाया था कि जब भी प्लस या माइनस इधर साइड नहीं है तो ओरिजिन से पास करना है। am I right? लेकिन इस बार अब क्या हो गया बेटा, ये -2 आ गया साथ में, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो कहां से होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। निकालते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2। तो बेटा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये जो 4y है, इस 4y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ रही है बेटा, x प्लस 2। इस वैल्यू को यहां रख दो। तो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया x प्लस 2। कैसे करा, 4y की वैल्यू यहां से निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लास 7th 8th 9th 10th 11th स्प्लिट द मिडिल टर्म।
तो -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन आ रहा है तो x -2, 1 कॉमन आ रहा है फिर x -2, तो ये हो गया बच्चा x -2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब जब बेटा x की वैल्यू -1 आएगी उसको अब यहाँ पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 आ गया, तो y हो जाएगा बच्चे 1/4 इधर। और जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटे 1 हो गई। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा -1, 1/4 एंड 2, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये तो फिर एक पैराबोला की इक्वेशन है जो y एक्सिस के अलोंग बनेगी। क्यों? क्योंकि y का पावर 1 दिया गया है, ये x डैश, ये हो गया y डैश। ठीक है, अब x -1, 1/4, तो मैंने माना ये पॉइंट इधर आएगा बच्चा, कौन सा वाला, यहाँ जगह कमी तो मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ -1, 1/4, और ये 2, 1 है तो मैंने माना अंदाजन यहाँ पे पॉइंट आएगा 2, 1। ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा बेटा, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई है ना। इसको लेबल कर लेते हैं, तो ये कर्व की इक्वेशन पैराबोला की दी है x² = 4y, और ये लाइन की इक्वेशन लिखी बच्चा x = 4y - 2। अब यहाँ से अपन नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आ गया -1, 0, इधर ड्रॉ किया बच्चा, तो ये आ गया 2, 0। तो इतना गाना अपन ने क्यों गाया, क्योंकि जब अपन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा तभी तो अपने को लिमिट्स मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब ये सैंडविच एरिया है जो कि इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to +2 y2 - y1 dx। यहाँ डबल करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन इधर जा रहा है कुछ पोर्शन उधर जा रहा है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ओके, अब y2 किसको बोलेंगे, मैंने कहा सैंडविच एरिया है, y2 उसको बोलना है जहां पे आप आपके सैंडविच पे क्या लगाने वाले हो, चीज लगाने वाले हो, मतलब टॉप जो कि आपको लाइन दिख रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी बेटे x + 2/4। ठीक है, माइनस y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन जो कि हमारा पैराबोला है, तो यहां से y की वैल्यू आएगी x² / 4 विद ये dx हो गया, अपॉन के 4 को मैंने बाहर कर दिया बच्चे, इंटीग्रेट कर दो, तो x का x² / 2, 2 का हो गया 2x, और x² का हो जाएगा x³ / 3 विथ लिमिट -1 to 2। अब 1/4 बाहर है बेटे, पहले अपर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 प्लस 2 2 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8/3 माइनस लोअर लिमिट कितनी बच्चा -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, -1 × 2 करेंगे तो -2, और यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब करेंगे बेटा तो -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1/3। तो अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इतना मैं मान के चलता हूँ, तो आपका उत्तर आ जाएगा। गॉट इट। तो आपने चीज को समझा, जब यहाँ पे लाइन में प्लस या -2 नहीं आ रहा था, मतलब लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, तो हमने क्या करा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और फिर उसको ड्रॉ फिगर को प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, नॉट प्लॉट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्ड हियर बिकॉज वी आर स्केचिंग इट। तो बेटा यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आप 11 होमवर्क में करेंगे, लेकिन
इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय लवली चिल्ड्रन कि आपके कारण हमारा चैनल ग्रो अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको और फ्रूटफुल बनाने के लिए जैसे वीडियोस आपके और फ्रेंड्स को मिल सके जिनको इन्हें ज़रूरत हो, जिनसे समझ के पढ़ के बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, उनको भी जानकारी मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें. ओके, सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू.